ब्रेक के बाद एक बार फिर से रुक करेंगे अलीगढ़ बुलेटिन की ओर। अलीगढ़ में तेज रफ्तार गाड़ी अनियंत्रित हो गई और सामने से आई स्विफ्ट कार से टकरा गई। मामला क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में। अलीगढ़ के थाना खैर इलाके के ग्राम एचना के पास सोमना रोड पर रात करीब 10 बजे अनियंत्रित हुई मैक्स पिकअप तेज रफ्तार गाड़ी अनियंत्रित हो गई और सामने से आई स्विफ्ट कार से टकरा गई। हादसे में दोनों वाहन भीषण टक्कर के बाद विपरीत दिशा में घूम गए। इस बीच बाइक पर सवार 3 लोग कार की चपेट में आ गए। इस हादसे में बाइक पर सवार एक 28 वर्षीय युवक राजकुमार की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बाइक पर सवार 2 लोग घायल हो गए हैं। वहीं घटना में स्विफ्ट कार में सवार 3 लोग भी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। मिली जानकारी के अनुसार सड़क हादसे में 5 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिनको मौके पर पहुंची पुलिस के द्वारा उपचार हेतु अलीगढ़ के जिला अस्पताल मलखान सिंह भेजा गया और मृतक के शव को कब्जे में लेते हुए शव को पोस्टमार्टम हेतु मोर्चरी भेज दिया है। वहीं मृतक राजकुमार के पिता राजू के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि मृतक किसी काम के सिलसिले में खैर गया था। बाइक पर 2 अन्य रिश्तेदार मौजूद थे। इस दौरान सड़क हादसे में 2 वाहनों की जोरदार टक्कर हो गई और इस टक्कर में उनका बेटा राजकुमार चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौत हो गई, जबकि 2 लोग बाइक पर सवार घायल हो गए हैं। उधर पुलिस पूरे मामले में अग्रिम कार्रवाई करने में जुटी हुई है। जानते हैं मृतक के पिता राजू का क्या कुछ कहना था। राजू, क्या मामला है? किसकी बाइक है भाई? एक्सीडेंट है साहब। ये कहाँ की बात है? किससे हुआ है? पता नहीं सर, गाड़ी भारी है कि तो हमें तो यहीं आए हूँ, डायरेक्ट सुन के नहीं है। ये गाड़ी कहाँ की थी? पता नहीं है सर। बेटा की उम्र क्या है? 28 या 29 साल है। क्या नाम है? राजा बाबू। आप कौन है पिता के? मैं पिता हूँ उसका। अब आप कहाँ खड़े हुए हैं? मैं हॉस्पिटल पर। डेड बॉडी नहीं मिली आपको? जी मैंने देखी थी यहाँ पर। जी, ये हुआ किस चीज़ से है? पता नहीं सर, मुझे नहीं पता है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। यमुना एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक हादसा हो गया, जहां महाकुंभ से स्नान कर जम्मू कश्मीर वापस लौट रही कार में बस ने पीछे से टक्कर मार दी, जहां 3 की मौके पर मौत हो गई। हादसा कैसे हुआ, देखिए इस रिपोर्ट में। अलीगढ़ जनपद के थाना टप्पल क्षेत्र के आगरा नोएडा यमुना एक्सप्रेस वे पर दोपहर करीब 1:30 पर एक दर्दनाक हादसा उस वक्त हुआ जब प्रयागराज के महाकुंभ में स्नान करने के बाद आगरा अलीगढ़ के यमुना एक्सप्रेस वे के रास्ते गुजरकर जम्मू कश्मीर अपने घर वापस लौट रहे कार सवार 5 लोगों की कार में तेज रफ्तार के साथ आ रही एक बस ने अनियंत्रित होकर कार में पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। बस की कार में पीछे से जोरदार टक्कर लगते ही कार के परखच्चे उड़ गए। वहीं उसमें सवार जम्मू कश्मीर निवासी 3 लोगों की मौके पर तड़प कर दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 2 लोग कार के अंदर फंसकर बुरी तरीके से घायल हो गए। एक्सीडेंट की सूचना मिलते ही टोलकर्मी समेत पुलिस एम्बुलेंस के साथ मौके पर पहुंची, जहां एक्सीडेंट में गंभीर रूप से घायल दोनों लोगों को पुलिस द्वारा उपचार के लिए निकटवर्ती अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने मृतकों की पहचान होने के बाद उनकी मौत की सूचना फोन कर उनके परिजनों को दी। मृतकों की पहचान होने के बाद पुलिस ने तीनों शवों को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दिया है। बताया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर निवासी 5 लोग प्रयागराज के महाकुंभ में स्नान के लिए पहुंचे हुए थे। वहीं यमुना एक्सप्रेसवे पर हुए हादसे को लेकर क्षेत्राधिकारी खैर वरुण कुमार सिंह और टोल प्लाजा कर्मी ने क्या कुछ बताया, सुनिए। सर क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम है राजीव सिंह, ARPO पेट्रोल डिपार्टमेंट। अच्छा सर, क्या मामला हुआ है सर अभी? सर ये अभी क्लियर नहीं हो पाया। हम 53 किलोमीटर पे हमें कंट्रोल रूम से कॉल आई कि ऐसे एक एक्सीडेंट हुआ है बड़ा। तो यहाँ आके घटना स्थल पर देखा हमने। लोकेशन 48+500 राइट हैंड साइड RHS। इसमें क्या नाम है, 3 फैटल और 2 मेजर हैं। और अभी गाड़ी का नंबर भी नहीं मिल पाया। गाड़ी की स्थिति काफ़ी ख़राब थी, आपने देखा ही है। और ये कहानी है, हमने अपना 3 मिनट में यहाँ रन किया और आके एक्सीडेंट अटेंड किया ये। और हमारी एम्बुलेंस के द्वारा कैलाश हॉस्पिटल जेवर में शिफ्टेड करा दिया गया और पुलिस स्टेशन टप्पल में इनकी गाड़ी को अतिशीघ्र पहुँचाया गया। तो कितने लोग की मृत्यु हुई है, कितने लोग घायल है? 3 की मृत्यु हो चुकी है और 2 घायल हैं। बच्चे भी है इसमें? नहीं, बच्चा कोई नहीं था। अच्छा, ये कहाँ से कहाँ जा रहे थे? जबकि ये क्लियर नहीं हो पाया। गाड़ी कहाँ से आ रही थी? गाड़ी ये आगरा साइड से आ रही थी, कहाँ से आ रही थी ये विधिवत रूप से पता नहीं है। किस गाड़ी ने मारा है पता? ये भी नहीं क्लियर हो पाया अभी तुरंत की बात है। हादसा हुआ है, कितने लोगों की मौत हुई है, क्या पूरा मामला है? ये थाना टप्पल जनपद अलीगढ़ से संबंधित प्रकरण है। थाना टप्पल के यमुना एक्सप्रेसवे के इंटरचेंज के निकट आज दोपहर करीब 1:30 बजे एक वेन्यू गाड़ी, जिसमें कि कुल 5 लोग जम्मू कश्मीर के सवार थे, जो कि प्रयागराज में कुंभ स्नान करने के उपरांत अपने घर की तरफ जम्मू कश्मीर जा रहे थे।
पीछे से एक अज्ञात बस द्वारा उक्त वेन्यू कार को टक्कर मार देने के परिणाम स्वरूप वेन्यू कार में सवार कुल 5 व्यक्तियों में से 3 व्यक्तियों की मौके पे ही मृत्यु हो गई। 2 अन्य जो घायल हैं उनको उपचार हेतु निकटवर्ती कैलाश अस्पताल ग्रेटर नोएडा में भेजा जा चुका है। मृतक तीनों व्यक्तियों के शवों का पंचायतनामा भर के पीएम की कार्रवाई की जा रही है। अग्रिम आवश्यक वैधानिक कार्रवाई पुलिस द्वारा की जा रही है। परिजनों को सर सूचना दे दी गई? परिजनों को मृतक व्यक्तियों के और जो घायल व्यक्ति हैं उनके सभी परिजनों को सूचना दे दी गई है। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। जनपद अलीगढ़ में गृह कलेश के चलते विवाहित महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। देखिए ये रिपोर्ट। जनपद अलीगढ़ के थाना अतरौली क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम गनियावली में गृह कलेश के चलते विवाहित महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वहीं मायके पक्ष ने ससुराली जनों पर हत्या का आरोप लगाया है। दरअसल जानकारी के अनुसार शीतल शर्मा पुत्री संतराम शर्मा निवासी जनपद बुलंदशहर के थाना खुर्जा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम झमका का विवाह 4 वर्ष पूर्व 2021 में जनपद अलीगढ़ के थाना अतरौली क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम गनियावली के अश्विनी शर्मा के साथ हुआ था। जानकारी देते हुए मृतका महिला के भाई के द्वारा अवगत कराया गया कि शादी के कुछ दिन पूर्व से ही बहन को मारपीट कर प्रताड़ित किया करता था, जो कि दिनांक 16 फरवरी 2025 को मृतक महिला के जेठ के द्वारा मायके पक्ष के लोगों को सूचना देकर अवगत कराया गया कि तुम्हारी बेटी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। जिसकी सूचना पर मायके पक्ष के लोगों ने देखा कि ससुराली जन मौके से फरार हो गए। वहीं मिली जानकारी के अनुसार मृतक महिला को पति व परिजनों द्वारा अतरौली के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लाया गया है, जहां डॉक्टरों ने महिला को मृत घोषित कर दिया। वहीं तत्परता का परिचय देते हुए थाना प्रभारी निरीक्षक विजयकांत शर्मा द्वारा मृतक महिला के पति को मौके से हिरासत में ले लिया गया है। सूचना पर फॉरेंसिक टीम द्वारा मौके पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाए गए हैं। बताया जा रहा है कि मृतक महिला पर 2 छोटी बेटियां भी हैं। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम गृह भेज दिया है। वहीं पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है। जानते हैं परिजन और डॉक्टरों का क्या कुछ कहना था। आपका पंकज नाम है जी? पंकज नाम है। पंकज। आपके पिताजी क्या नाम है? पिताजी का नाम राजू सिंह है जी। कहाँ के रहने वाले? झुमका गाँव है। ये महिला जो खत्म हुई है कौन है आपकी? बहन लग गई, चाचा जी की लड़की है। चाचा जी की लड़की। इसकी शादी कहाँ हुई? शादी इनकी कौन सा गाँव है? गनियावली में हुई है। गनियावली थाना अतरौली क्षेत्र के ग्राम गनियावली। तो ये रहने वाली कहाँ की? रहने वाली गाँव झमका पड़ता है जी, थाना खुर्जा नगर। थाना खुर्जा में। अच्छा, क्या कारण हुआ जो ये इनकी मौत हुई है? कारण का हमें पता नहीं है जी। हमारे पास तो फोन आया था कि जी शीतल ने फांसी लगा ली है। किस समय की घटना है आपके पास? ये 5:30 बजे के आसपास फोन आया था। किसके द्वारा सूचना मिली आपको? सूचना मिली है जी हमारी इनकी जेठ के द्वारा मिली है। जो हमारी जो सिस्टर है उनके जेठ और जेठानी के द्वारा सूचना मिली है। अच्छा, तो ससुराल पक्ष के लोग यहाँ मौजूद हैं? यहाँ कोई सारे लोग भाग गए। मैंने फोन भी किया था जिस टाइम पे मेरे पास फोन आया था। मैं बोला हाँ जी क्या हुआ? इतने बोले कि इसने शीतल ने फांसी लगा ली है, ये कह के फोन काट दिया। मृतक महिला का पति है यहाँ? नहीं, यहाँ कोई नहीं है। कोई नहीं है? कोई नहीं है। पूरे फैमिली सदस्य में कोई नहीं है। गाँव में से भी कोई नहीं है यहाँ पे। आप कहाँ लेकर आए उन्हें? ये सरकारी अस्पताल में है जी। हमें सरकारी अस्पताल में पड़ी मिली सूचना मिली हुई है, तो हम सरकारी अस्पताल ही पहुंचे हैं और हमने देखा है नाक फार पे भी निशान है, शायद फांसी लगाई है। इनकी शादी को कितना वर्ष हो गए? करीब 4 वर्ष। बच्चे भी इन पे कोई? हाँ, 2 लड़की है, 2 बेटियां हैं। 2 बेटी है। हाँ। तो घटना इसका मौत का कारण कोई स्पष्ट नहीं हो पाया अभी? कारण स्पष्ट नहीं हो पाया। फांसी लगाई है जी, सीधी सी बात है। जब यहाँ कोई मौजूद ही नहीं है तो मारी है ये लड़की। ये ऐसा थोड़ी है, खुद यहाँ पे फांसी लगाई है इन्होंने। हाँ जाओ तो। ये तो मारी गई। अपना परिचय व्यक्त कराया आपको। सब नाम? मेरा नाम पवन कुमार है। अच्छा, एक महिला है यहाँ, ये किस अवस्था में लाई गई है जो मृत अवस्था में यहाँ पड़ी हुई है? हाँ, मृत अवस्था में लाई गई थी। किसके द्वारा यहाँ लेकर आई? बाइक के द्वारा लेकर आई थी। कौन लेकर आया इस महिला को? उनके जेठ लेके आए थे और उसमें भी आए थे। अच्छा, क्या नाम है इस महिला का? महिला का नाम शीतल। पति का नाम? पति का नाम अश्विनी। गांव? गनियावली गांव। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। नई दिल्ली में भगदड़ हादसे के बाद अलीगढ़ में शिवसेना में उबाल देखने को मिल रहा है। वहीं स्टेशन अधीक्षक को ज्ञापन देकर श्रद्धालुओं की सुरक्षा की मांग की गई है। देखिए ये रिपोर्ट। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर शनिवार रात अचानक मची भगदड़ ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। इस हृदय विदारक हादसे में 1.5 दर्जन से अधिक लोगों की जान तक चली गई और बताया गया है कि दर्जनों घायल हुए हैं। इस घटना के बाद देश भर में आक्रोश फैल गया है। अलीगढ़ में भी इस हादसे को लेकर शिवसेना कार्यकर्ताओं ने कड़ा विरोध जताया और रेलवे प्रशासन की लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया।
इस घटना से गुस्साए शिवसेना कार्यकर्ताओं ने अलीगढ़ रेलवे स्टेशन पर एकत्रित होकर जोरदार प्रदर्शन किया। उन्होंने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए स्टेशन अधीक्षक को दिए ज्ञापन में श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की। प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं ने कहा कि रेलवे प्रशासन को इस तरह की अप्रत्याशित घटनाओं को रोकने के लिए पुख्ता इंतजाम करने चाहिए। शिवसेना पदाधिकारियों ने हादसे को प्रशासनिक चूक का परिणाम बताया। कहा कि भीड़ के अत्यधिक बढ़ जाने के बावजूद सुरक्षा के उचित उपाय तक नहीं किए गए थे। रेलवे अधिकारियों को पहले संदेशा होना चाहिए कि ऐसे अवसरों पर अधिक भीड़ एकत्रित हो सकती है और इस कारण सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था की जानी चाहिए थी। शिवसेना कार्यकर्ताओं ने यह भी मांग की है कि रेलवे प्रशासन अपने मौजूदा सुरक्षा उपायों की विस्तृत समीक्षा करे और उन खामियों को दूर करे जो इस तरह की घटनाओं का कारण बनती हैं। उन्होंने कहा कि हादसे के बाद केवल जांच और मुआवजा देना पर्याप्त नहीं, बल्कि ठोस उपाय किए जाने चाहिए ताकि भविष्य में इस तरीके की घटनाएं ना हो। जानते हैं पदाधिकारियों ने क्या कुछ कहा। मैं मांगेराम शर्मा, प्रदेश सचिव शिवसेना यूबीटी। सबसे प्रथम तो मैं जो नई दिल्ली पे हादसा हुआ है श्रद्धालुओं के साथ भगदड़ में, उनको श्रद्धांजलि देता हूं और उनके परिवार के साथ पूरा शिवसैनिक है हमारा। सवाल ये है, जब हमारी सरकार कहती है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो सबका विश्वास कहाँ हो रहा है? हर ट्रेनों में जनरल बोगी 2-3 होती हैं, जबकि एसी बोगी, स्लीपर बोगी कम से कम 15-16 होती हैं। तो ये ये आरक्षण जो है ये 80-20 का क्यों हो रहा है? गरीब मध्यम वर्ग 80% है, फिर इनको 2-3 बोगी में जो भेजा जा रहा है। मैं चाहता हूं माननीय रेल मंत्री वैभव जी, उनसे कह रहा हूं और जितने अधिकारी हैं मंडल के, रेल मंडल के जो अधिकारी हैं, उनसे कह रहा हूं कि आप जनरल बॉम्बिंग चढ़ के देखिए कि यात्री भूसे की तरह ठुक जाते हैं। बताइए क्या हालत होगी, वो मरेंगे क्या बचेंगे? तो मेरा ये है कि वृद्ध जो है वरिष्ठ नागरिक, उनके लिए पहले की तरह सब्सिडी दी जाए। अगर नहीं दी जाएगी तो इससे ही बड़ा आंदोलन आगे खड़ा कर दिया जाएगा। मैं जिला प्रमुख अशोक पुंडीर, मैंने एक ज्ञापन रेल मंत्री जी के नाम 7 सूत्रीय दिया है स्टेशन अधीक्षक को, जिसमें मेरी मांगे हैं। सबसे मेन मांग यह है कि जो ट्रेन में बुजुर्गों को जो सुविधाएं दी जाती थी, जो 40% जमा करके उसको पैसा जो किराए में छूट जाती थी, वो कोरोना काल से बंद कर दी गई है। मैं चाहता हूं वो छूट दोबारा से शुरू की जाए। दूसरे नंबर, जो भोजन ट्रेन में देते हैं वो अंडा मीट सब उसी से पचते हैं, हिंदुओं का ईमान भ्रष्ट करते हैं। और मांगे हैं, गाड़ी पैसेंजर जो अलीगढ़ से जाती हैं उनमें किसी में भी टॉयलेट नहीं है, महिलाएं परेशान होती हैं, आदमी परेशान होते हैं। तो मेरी मांग है कि उनमें टॉयलेट की व्यवस्था की जाए। जो यात्रियों को जो परेशानी और भी परेशानियां कई तरह की हैं, उन परेशानियों को देखते हुए अलीगढ़ से प्रत्येक घंटे के बाद एक ट्रेन यहां से उपलब्ध कराई जाए ताकि जनता को परेशानी ना हो। और जो ट्रेनें हैं हमारे यहाँ स्टेशन पर सब ये बंद रहते हैं, इनको चालू किया जाए और ट्रेन को सही दिशा में बताया जाए किस प्लेटफार्म पे गाड़ी आने वाली है, ताकि हमारे यहाँ दिल्ली जैसी कोई घटना ना हो। स्टेशन मास्टर साहब से यही मांग है कि सुविधाएं, गाड़ियों में जो सुविधाएं होती हैं, जो जनता को परेशान किया जाता है, बुजुर्गों को परेशान किया जाता है। अगर गलती से कोई व्यक्ति बुजुर्ग आदमी ट्रेन में चढ़ जाता है स्लीपर बोगी में, तो उसको टीटी आपके अपमानित करते हैं, उनकी बेइज्जती करते हैं। अगर उनको जा रहे हैं तो आप किसी स्टेशन पर उतारिए, लेकिन अपमान मत करिए उसका। ये अपमानजनक शब्द जो होते हैं वो गलत हैं। एक लैट्रिन की व्यवस्था इनको की जाए। ये हमारे प्रदेश सचिव हैं। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ औद्योगिक एवं कृषि प्रदर्शनी के कोहिनूर मंच पर पुलिसकर्मी ने युवक को जमकर पीटा। मामला क्या है, जानते हैं इस रिपोर्ट में। अलीगढ़ औद्योगिक एवं कृषि प्रदर्शनी के कोहिनूर मंच पर पुलिसकर्मी ने युवक को जमकर पीटा। बताया जाता है कि कोहिनूर मंच पर नाइट कार्यक्रम के दौरान दर्शक युवक व पुलिसकर्मी के बीच कहासुनी हुई थी। इसी को लेकर पुलिसकर्मी बेकाबू होकर युवक को जमकर मारपीट करने लगे। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। अलीगढ़ के थाना बन्ना देवी क्षेत्र के औद्योगिक प्रदर्शनी का ये मामला बताया जा रहा है।
अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ राजकीय औद्योगिक कृषि प्रदर्शनी में खेलकूद प्रतियोगिता के दौरान ताइक्वांडो प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। आइए देखते हैं इसकी झलकियां। अलीगढ़ राजकीय औद्योगिक कृषि प्रदर्शनी में खेलकूद प्रतियोगिता के दौरान ताइक्वांडो प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। इस आयोजन में लगभग 1200 बच्चों ने भाग लिया। इसमें 3 वर्षों से लेकर 25 वर्ष तक के बालक बालिकाओं ने भाग लिया। ये आयोजन प्रत्येक वर्ष औद्योगिक कृषि प्रदर्शनी में आयोजन होता रहता है। इस कार्यक्रम की संयोजक शालिनी चौहान रही। बच्चों के ट्रेनिंग मास्टर राजेश कुमार व शालिनी चौहान के संयोजन में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। जानते हैं पदाधिकारियों ने क्या कुछ कहा। आप यहाँ किस लिए आए हैं? मैं यहाँ पर ताइक्वांडो करने के लिए आया हूँ। आपको कौन सी बेल्ट मिल चुकी है? अभी मैं ग्रीन 1 कर रही हूँ। कितने समय से खेल रहे हैं आप? 1 साल 2 महीने। अच्छा। तो आप यहाँ खेले, कैसा लगा आपको? अच्छा लगा। क्या नाम है आपका? कोच का नाम। आपको यहाँ कौन सिखाता है? यहाँ पे राजेश सर सिखाते हैं। ठीक। तरह का आयोजन रखा गया है आपके? जी, ये प्रशासन की तरफ से प्रदर्शनी स्पोर्ट्स जो खेल होते हैं हमारे, इसमें ताइक्वांडो प्रतियोगिता हो रही है और ये हर साल होती है और इसमें करीब 500-600 खिलाड़ी भाग लेता है पूरे ज़िले से। और इस बार तो इतने फ़ोन आए हैं कि बाहर से भी हम लोग हिस्सा लेना चाहते हैं, खुर्जा से, हाथरस से, कई जगह से आए। लगभग किस किस वर्ग के बच्चे खेले हैं? इसमें सब जूनियर, कैडेट और जूनियर, सीनियर हर तरह के खिलाड़ी भाग लेते हैं। और 3 साल से लेके इसमें करीब 25-26 साल तक के खिलाड़ी हैं हमारे पास। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम शालिनी चौहान है और मैं अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी और रेफरी हूँ। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में संत रविदास जी की जयंती के अवसर पर संत रविदास जन्मोत्सव समारोह समिति द्वारा मनाया गया और शोभा यात्रा निकाली गई। देखते हैं इसकी तस्वीरें। अलीगढ़ में सामाजिक समरसता और एकता भाईचारे के पक्षधर थे संत शिरोमणि रविदास जी। बता दें कि श्रवण संस्कृति के प्रमुख संत रविदास जी की 648वीं जयंती के अवसर पर संत रविदास जन्मोत्सव समारोह समिति द्वारा शोभा यात्रा डॉक्टर अंबेडकर सामुदायिक भवन सराय लबरिया से प्रारंभ करके रघुवीरपुरी, शिवपुरी, होली चौक, मुर्शिदाबाद, चौराहा कोठी, लंकाराम, कटपुला, जीटी रोड होते हुए मुख्य डॉक्टर अंबेडकर पार्क घंटाघर तक निकाली गई। शोभा यात्रा का उद्घाटन मेयर प्रशांत सिंघल द्वारा फीता काटकर किया गया। शोभा यात्रा में आकर्षक झांकियों और स्कूली बच्चों के जत्थों द्वारा करतब दिखाए गए। शोभा यात्रा में युवा और महिलाएं बहुजन महापुरुषों के गानों पर जमकर झूमते नजर आए। शोभा यात्रा के समापन पर एक विचार गोष्ठी का आयोजन भी किया गया। विचार गोष्ठी की अध्यक्षता पूजा बिल्कुल संघ द्वारा की गई। कार्यक्रम का संचालन पुष्पेंद्र जौहरी ने किया। संस्थापक अध्यक्ष एसपी सिंह एवं संविदा के प्रदेश अध्यक्ष सुमन गौतम ने रविदास की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलित करके विचार गोष्ठी का शुभारंभ किया। अध्यक्ष नीरज चौहरी बौद्ध ने रविदास के जीवन चरित्र पर प्रकाश डाला। संचालन करते हुए पुष्पेंद्र चौहरी ने संत रविदास आजीवन सामाजिक समरसता और एकता भाईचारे के लिए संघर्षरत रहे। संत रविदास छुआछूत, ऊंच नीच व धार्मिक भेदभाव के कारण अपनी वाणी से आजीवन लोगों को जागरूक करते रहे। शोभा यात्रा समापन के पश्चात डॉक्टर अंबेडकर पार्क पर मेधावी छात्रों, बुजुर्गों, महिलाओं व समाज सेवियों को सम्मानित किया गया। एसपी सिंह, नीरज जौहरी बौद्ध, राजकुमार राजू, पुष्पेंद्र जौहरी, अजय कुमार बौद्ध, सनी गौतम, रवि गौतम, चौधरी सरलाकांत, नीतू राजू, जौहरी बौद्ध, ललित कांत आदि मौजूद रहे। जानते हैं पदाधिकारियों ने क्या कुछ कहा। ये शोभा यात्रा संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की 648वें जन्म दिवस के उपलक्ष्य में आज 16 फरवरी को निकाली जा रही है। ये यहाँ डॉक्टर अंबेडकर सामुदायिक भवन सराय लबरिया से निकाली जाती है और ये शोभा यात्रा यहाँ से रघुवीरपुरी होकर होली चौक, मुर्शिदाबाद, लंकाराम कोठी होकर घंटाघर पर पहुँचेगी। डॉक्टर अंबेडकर पार्क पर समापन होगा। कितने के डोले हैं? जी, ये 5 झांकी हैं और 4 पर बच्चों के जत्थे हैं जो पीटी करते हैं और अपने महिला पुरुष सभी लोग हैं इसमें। कौन आए थे? अभी जो हमारे इसका शुभारंभ किया है वो हमारे अलीगढ़ के महापौर जी माननीय मेयर साहब थे और उनके द्वारा झंडी दिखवाई गई और फीता कटवा के शुभारंभ करवाया गया। क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो संत श्री रविदास जी के चरणों में नमन करते हुए मैं आज के इस प्रोग्राम के सभी आयोजकों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ।
इस तरीके का आयोजन करके हम समाज में एकजुटता करने का संदेश देते हैं। हम सब संत श्री रविदास जी के और संत रविदास जी हमारे हैं, ये हमारा सौभाग्य है। और जैसे उन्होंने आवाज़ सब भेदभाव मिला के ऊंच नीच खत्म करके उस समय आज आवाज़ उठाई थी, मैं आज सभी आयोजकों को इस तरीके की भव्य रैली निकालने का बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ और बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आज इन सब ने इतने भव्य रैली निकालकर जो एकजुटता का संदेश हमारे संत श्री रविदास ने दिया था उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि हम सब लोग मिलकर अपने देश के लिए जैसी उनकी हमारी प्रेरणा थी, हम अपने संत श्री रविदास जी से प्रेरणा लेकर समता समरसता का संदेश हम आगे आने वाली जनरेशन को भी देंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। मैं पुनः आज के इस पावन पर्व की सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और हम सब लोग मिलकर उनसे प्रेरणा लें और शक्ति उनके आशीर्वाद से हम अपने शहर का नाम, अपने परिवार का नाम यूं ही रोशन करते रहें। बहुत अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए अलीगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।